राधे राधे दोस्तों। ये सच्ची घटना बरसाना धाम की है, जहाँ हमारी श्रीमती राधा रानी ने अपने एक सच्चे भक्त पर अपनी करुणा बरसाई। एक गांव में रमा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही भोली थी। उसकी शादी को 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन उनके घर में अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। उनके घर वाले बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। एक बार की बात है कि रमा के गांव की कुछ महिलाएं राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी यानी राधा रानी के दर्शन के लिए बरसाने जा रही थीं। उन्हें रमा को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। रमा चलने के लिए तुरंत तैयार हो गई। वह बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार बरसाने धाम जा रही थी। उसने ये बात जाकर अपनी सास को बताई। रमा की सास ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, किशोरी जी बहुत करुणामयी है, क्या पता वह तेरी गोद भर दें। इसके बाद रमा खुशी खुशी जाने के लिए तैयार होने लगी। रात की गाड़ी से सबको बरसाने धाम जाना था, लेकिन शाम को ही रमा के पाँव में काम करते हुए अचानक चोट लग गई। ये देखकर उसकी सास ने कहा कि वहाँ फिर कभी चले जाना, क्योंकि वहाँ बहुत पैदल चलना पड़ता है और तुम पैदल कैसे चलोगी। पर रमा नहीं मानी। उसे लग रहा था कि क्या पता बरसाने धाम जाने से किशोरी जी उसकी गोद भर दें। इसलिए सास के लाख मना करने पर भी रमा उन महिलाओं के साथ बरसाने धाम जाने के लिए निकल पड़ी। रमा और उसकी सहेलियां राधा जी का जयकारा करते हुए मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बरसाने धाम पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर सब राधे राधे का जयकारा लगाते हुए चली आ रही थी। रमा के पैर में चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसने सबसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें अटारी पर मंदिर के बाहर मिलूंगी, आप सब वहीं मेरा इंतजार करना। रमा राधे राधे कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि वहीं 7 से 8 साल की बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर रमा से बोली, मैया संभल के चलो, नहीं तो गिर जाओगी। ये सुनकर रमा घबरा गई। रमा ने उस लड़की की ओर देखा और धन्यवाद देते हुए कहा कि बेटी, अगर तुम नहीं होती तो मैं गिर ही जाती। तब लड़की ने कहा, नहीं मैया, मैं ना गिरने देती आपको। जब भी वो लड़की रमा को मैया कहकर रमा को बहुत सुकून मिलता। मैया शब्द सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। रमा थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गई। वो लड़की भी रमा के पास ही बैठ गई। तब रमा ने पूछा कि बेटी तुम कहाँ रहती हो। लड़की ने कहा, मैया मैं तो यहीं रहती हूँ और यही मेरा घर है। उसके बाद लड़की बोली, मैया मेरे लिए तुम क्या लेकर आई हो। ये सुन रमा हैरान होकर उसे देखने लगी। रमा बोली, मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। लड़की बोली, मैया मैं तो यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है, सब मुझे प्यार से लाडो बुलाते हैं, तुम भी मुझे अपने लाडो नाम से ही बुलाओ। मैंने तुम्हें गिरने से भी तो बचाया है, तुम मुझे कुछ दोगी नहीं क्या। उसकी भोली भाली और मीठी बातें सुनकर रमा मन ही मन खुश हो रही थी। फिर रमा बोली, अच्छा बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कल लेकर जरूर दूंगी। अगले 8 दिनों तक मैं यहीं हूँ। राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी के दर्शन करने के बाद ही हम सब अपने घर को जाएंगे। तो लाडो बोली, मैया मुझे चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा चोली, माथे का टीका, बिछुए सभी पसंद हैं, तो क्या आप मुझे सब लाकर दोगी। तो रमा बोली, हाँ मेरी लाडो बेटी, सब लाकर दूंगी। उसके बाद रमा बोली, लाडो अब मैं चलती हूँ, मेरी सखियाँ ऊपर मंदिर के बाहर मेरा इंतज़ार कर रही हैं। तब लाडो बोली, ठीक है मैया, मैं आपको छोड़ आती हूँ, कहीं तुम फिर से ना गिर जाना। रमा लाडो की प्यारी प्यारी बातें सुन के उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कुछ देर बाद दोनों अटारी पर पहुँच गए। लाडो बोली, मैया मैं चलती हूँ। तब रमा भी मंदिर के लिए चली गई। मंदिर में रमा ने किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए। अगले दिन रमा लाडो के लिए बहुत सुंदर चूड़ियाँ और पायल लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तो उसने देखा लाडो पहले से ही बैठे उसका इंतज़ार कर रही है। रमा को देखते ही लाडो बोली, मैया मेरे लिए चूड़ी टीका लाई हो या नहीं। रमा ने उसको चूड़ियाँ और पायल दे दी। लाडो बोली, मैया तुम तो कह रही थी कि सब लाऊंगी, बाकी चीज़ें कहाँ हैं। तब रमा बोली, अरे मैं अभी 8 दिन यहीं हूँ, रोज़ तुझे कुछ न कुछ लाकर दूंगी ताकि तुम मुझसे रोज़ मिलने आ सको। अगर मैं तुम्हें एक ही दिन में सब लाकर दे दूंगी फिर तो तुम मुझसे मिलोगी ही नहीं। ये सुन लाडो मुस्कुराने लगी और चूड़ी पायल देखकर वह
वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था। तीखे नैन नक्श, रंग सांवला, घुंघराले बाल, इतना सुंदर कि रमा की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। रमा ने पूछा, ये कौन है? तब लाडो बोली, मैया ये मेरा सखा है, हम साथ ही रहते हैं। मैया कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। अगले दिन रमा उस लड़के के लिए बाजार से सुंदर सी धोती, कुर्ता और मोर मुकुट लेकर आई। उसने देखा दोनों बच्चे वहीं सीढ़ियों पर बैठे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। रमा ने बच्चों को बहुत प्यार किया और खूब सारी बातें की। उसने बच्चों को मोर मुकुट और धोती कुर्ता दिया। उसके बाद रमा ने कहा, देख लाडो, मैंने तुझे और तेरे सखा को सब चीज़ें ला कर दी, पर तुम दोनों ने कुछ पहनकर दिखाया ही नहीं। मुझे ये पता ही नहीं तुम दोनों कैसे लगते हो इसमें, और तुम्हारा नाप सही भी आया है नहीं। तब लाडो बोली, मैया कल राधा अष्टमी है, मैं तुम्हें कल ही पहन कर दिखाऊंगी। ये कहकर दोनों बच्चे चले गए। रमा भी मंदिर में दर्शन के लिए चली गई। अगले दिन राधा अष्टमी के दिन मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आए। मंदिर में राधे राधे के जयकारे लग रहे थे। अब रमा भी वहाँ पहुंची जहाँ लाडो उससे रोज मिलती थी, पर आज लाडो वहाँ नहीं थी। रमा ने सोचा, आज बहुत भीड़ है, उत्सव का दिन है, हो सकता है लाडो आज आई ही नहीं। रमा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। भीड़ के कारण रमा को दर्शन नहीं हो पा रहे थे। रमा भीड़ को चीरती हुई बड़ी मुश्किल से आगे किशोरी जी और कृष्ण जी के दर्शन के लिए पहुंची। वहां जाकर देखा तो वो थोड़ी देर के लिए पत्थर हो गई। उसने देखा किशोरी जी ने वही सामान पहना हुआ है जो उसने लाडो को दिया था। वही मोटे मोटे घोटे वाला लहंगा, चोली, वही चूड़ियाँ। ठाकुर जी ने वही धोती कोटा मुकुट पहना था। उसके पूरे शरीर से पसीने निकलने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुजारी तक पहुंचकर रमा ने पूछा कि आज वस्त्रों और श्रृंगार की व्यवस्था किसने की है? पुजारी जी ने कहा, आज वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं लाडली जी ने ही की है। आज सुबह जब हमने पट खोले, सारा श्रृंगार और वस्त्र वहीं रखे थे। हमने इस लाडली जी की मर्जी समझकर इन्हें यहीं पहना दिया है। ये सुनकर रमा तो जैसे पागल सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लाडो और उसके सखा से रोज मिल रही थी वो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी थे। वो पागलों की तरह नीचे सीढ़ियों तक आई और वहाँ वो रोज उनसे मिलती थी और जोर जोर से लाडो लाडो चिल्लाने लगी। तभी वहाँ रमा की सखिया भी आ गई। उन्होंने पूछा, तुम किसे पुकार रही हो? इसके बाद रमा ने सारा किस्सा उन्हें बताया। वह भी रमा के द्वारा दिए गए लहंगा चोली को पहचान गई, क्योंकि रमा ने उन्हें उनके सामने ही तैयार किया था। सब हैरान हो गए। रमा ने वापस घर जाने से मना कर दिया। रमा बोली, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे लाडो नहीं मिलेंगी। तब सब औरतें अपने अपने घर चली गईं। ये बात जब रमा के घर वालों को पता चली तो रमा की सास और पति भी रमा को घर ले जाने के लिए आए, पर रमा उनके साथ नहीं गई। रमा अब भी उन सीढ़ियों पर आकर लाडो की याद में आंसू बहती और लाडो लाडो चिल्लाती। जब शाम तक भी लाडो नहीं आती तो उसे बहुत पीड़ा होती, परंतु उस पीड़ा का भी अपना एक आनंद था। ऐसा करते हुए रमा को 30 साल बीत गए। रमा कमज़ोर हो चुकी थी। बुढ़ापा अब हावी होने लगा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की रमा का हाथ पकड़कर अटारी पर उसे ले गई और बोली, मैया ये रही तुम्हारी लाडो। रमा की वही लाडो भाई फैलाए उसे बुला रही थी। रमा बाबली सी हो गई थी और एक आखिरी हिचकी के साथ रमा वहीं गिर गई। ऐसा लगा मानो किशोरी जी ने रमा को नहीं, उसकी आत्मा को ही गले लगा लिया हो। जय जय श्री राधे।